नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आप भी एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को लेके परेशान चल रहे हो? आपके पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का डेटा आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसमें जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है, उन्हें आइडेंटिफ़ाई कीजिए, उन्हें हाइलाइट कीजिए। लेकिन आप अभी भी एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यू को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए और उन्हें हाइलाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो बस अब और स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग और साथ ही कुछ यूज़फुल एक्सेल फ़ॉर्मूला की मदद से बताया आप कैसे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाइलाइट कर सकते हो, साथ ही उन्हें आइडेंटिफ़ाई भी कर सकते हो। तो आप भी अपने डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू को हाइलाइट करना चाहते हो, उन्हें आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हो और अपनी एक्सेल स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो, तो आज का एक्सेल ट्यूटोरियल सिर्फ़ आपके लिए। मैं रामजन शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्सेल वर्कबुक ओपन करके रखी हुई है। अब यहाँ पे दो अलग-अलग कॉलम में आपको कुछ डेटा देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैंने नेम 1 ले रखा है और यहाँ पे नेम 2 है। तो मेरे कंडीशन में क्या है, दोनों कॉलम में कुछ वैल्यूज़ है जहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं। तो हो सकता है ये कुछ एम्प्लॉयी नेम हो या फिर स्टूडेंट नेम वगैरह भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, जस्ट नेम लिख रखा है और मेरे पास ये 2 कॉलम है। हो सकता है आपके बॉस ने टास्क दिया है, आपको 2 कॉलम दिया, बोला गया कि यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको आइडेंटिफ़ाई कीजिए। ओके, तो इसे आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है एक्सेल में। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों डेटा को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके इस तरीके से पहले इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन कंट्रोल की प्रेस करके रखूंगा मेरे कीबोर्ड पे और मैं इस तरीके से इसे सिलेक्ट करूंगा। अब आप देखेंगे कि जो दोनों डेटा है अलग अलग कॉलम के, दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे होम टैब में और होम टैब में जाके हम जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। देखिए यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, हमें यहाँ जाना है। इस पे क्लिक करते ही जो पहला ऑप्शन आपको दिखेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स, हमें इसमें जाना है। ओके, थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि इसके और भी फीचर्स को हम एक्सप्लोर कर सकें। हाईलाइट सेल्स रूल में आगे हम यहाँ पे और नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन देखने मिलेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, हमें दोनों कॉलम में जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उन्हें हाईलाइट करने में मदद करेगा। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने कुछ इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा। और इसमें देखिए आपको यहाँ पे क्या दो ऑप्शन मिलते हैं ड्रॉप डाउन में, एक डुप्लीकेट और एक यूनिक। अगर मैं यूनिक पे क्लिक करूँ तो यूनिक की वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे डुप्लीकेट करूँ तो डुप्लीकेट। तो अगर आपसे बोला गया है कि यूनिक वैल्यू को हाईलाइट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिक वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपसे बोला गया है कि डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट कीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ना अलग अलग कलर के ऑप्शन होते हैं, आपको किस तरीके से हाईलाइट करना है। तो इसमें से आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल इसे ले रहा हूँ और सिंपली आपको क्या करना है, ओके प्रेस करना है। ओके, आप कोई भी यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है उसको चूज कर सकते हो। तो मैंने इसको चूज किया और देन ओके। अब देखिए इसने मुझे हाईलाइट कर दिया। तो ये जितने भी यहाँ पे वैल्यू हाईलाइट हो रही है रेड में, ये सारी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज है। ओके, ये वैल्यूज यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है कि हमें क्या बोला गया था कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको हाईलाइट कीजिए। तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करते हैं। अब देखिए जैसे आरव है, आरव यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, देखिए यहाँ पे भी आरव है। ओके, विवान यहाँ पे विवान है, अर्जुन यहाँ पे भी अर्जुन है। तो ये क्या करेगा, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज उसे मिलेंगे दोनों कॉलम में, सभी को हाईलाइट कर देता है। तो ये था पहला तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग सेल को कंपेयर कर सकते हैं और उनमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब चलते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 2 में, जहां पे हम क्या करेंगे, जो रो है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे हाईलाइट करने हैं, डुप्लीकेट डेटा को कैसे हाईलाइट करना है, उसको देखने वाले हैं। तो इसके पहले हमने क्या किया था, कॉलम में देखा था, अब हम क्या करने वाले, रो में देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ना डेटा है। अब डेटा में क्या, प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर नेम है और यहाँ पे क्या सेल्स अमाउंट है। और मुझे जानना है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी है। तो क्या मैं सेम तरीका फॉलो कर सकता हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली किया एग्जाम्पल 4 में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर डुप्लीकेट लेता हूँ, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये रो के साथ ना अननेसेसरी चीजें भी हाईलाइट कर रहा है। ओके, हो सकता है विमान ऊपर भी है और नीचे भी है। मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा रो हाईलाइट करना है कि एक पूरा रो कितनी बार यहाँ पे डुप्लीकेट अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी हाईलाइट कर रहा है, ये भी हाईलाइट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये यूनिक है ना। तो मुझे इस तरीके से चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन सभी को सेलेक्ट करूंगा और जो मैंने यहाँ पे अभी जो रूल लगाया है, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, उसको क्या करूंगा, यहाँ से सिंपली निकाल दूंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग कॉलम ले लेंगे, HC बोल देता हूँ मैं उसको, हेल्पिंग कॉलम। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉनकेट फॉर्मूला का यूज करेंगे। कॉनकेट फॉर्मूला का यूज करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंटर। तो इससे क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू मिल गई, राइट। इसको मैं इस तरह से क्लिक करूंगा, नीचे यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा
डुप्लीकेट वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिर्फ 4 वैल्यू हाईलाइट कर रहा है जो यहाँ पे पूरे रो में डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो रो है यहाँ पे कौन से रो डुप्लीकेट है, उससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे अननेसेसरी डेटा आपको नहीं चाहिए, आप इसे क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। इससे क्या होगा, जो फॉर्मेट सेल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके कस्टम में जाइए और यहाँ पे देखिए जो जनरल लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे ये जो जनरल लिखा हुआ आ रहा है, इसे क्या कीजिए, डिलीट कीजिए और यहाँ पे 3 बार सेमीकोलन डाल दीजिए और इसको क्या कीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए इसको ओके करने से क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यूज है वो सब गायब हो जाएंगी। वैल्यूज है वहाँ पे लेकिन क्या होगी, वो सामने दिखाई नहीं देंगी। अब इसे क्या कर सकते हो, आप छोटा कर सकते हो। ओके, इसकी फॉर्मेटिंग में निकाल सकता हूँ इस तरीके से, राइट। अब देखिए यहाँ पे मुझे मालूम पड़ रहा है कि कौन कौन से जो रो है यहाँ पे डुप्लीकेट है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप रोज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने रोज आपके डेटा में या फिर जो शीट है उसमें डुप्लीकेट हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अब हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि है एग्जांपल नंबर 3। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यूज है हमारे डेटा में या टेबल में कहीं पे भी जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसे हम फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए उसको हाईलाइट कर रहे थे। अब हम फॉर्मूले के जरिए सेम चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे कस्टमर नेम और यहाँ पे सेल्स अमाउंट है। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिबन को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको डेटा पूरा क्लियरली दिखे। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है। अब मुझसे बोला गया कि जो प्रोडक्ट आईडी है इसमें कितने डुप्लीकेट है फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉलम का विड्थ है इसको थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूँ तो आपको क्लियरली विजिबल हो। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है काउंट इफ का। अब काउंट इफ से हम डुप्लीकेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। इक्वल टू काउंट इफ। अब काउंट इफ फॉर्मूला मैंने टाइप कर दिया। अब इसका सिंटेक्स देखेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए आपको 2 सिंटेक्स देखने मिल रहा होगा, एक रेंज और दूसरा क्राइटेरिया। और दोनों कंपलसरी है, दोनों हमें देने ही पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला रेंज, कौन से रेंज में आपको डुप्लीकेट ढूंढना है, राइट। मुझे इस रेंज में डुप्लीकेट्स वैल्यू ढूंढना है, करेक्ट। और इसे मैं क्या करूंगा, F4 प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। ओके, कॉमा। अब ये बोल रहा क्राइटेरिया, इस रेंज में आपको क्या ढूंढना है, तो इस रेंज में मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ये B4। मैं क्या चाहता हूं, इस पूरे रेंज में ये कितनी बार प्रेजेंट है वो मुझे चाहिए। और जब मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा, एक एक को सभी को क्या करेगा, उसी रेंज में उसको ढूंढेगा। तो यहाँ पे जो B4 है, मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूंगा, जो कॉलम है उसको मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस दूंगा और जो रो है उसको मैं रिलेटिव रेफरेंस रखूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट, मेरा फॉर्मूला इतना ही है। एंटर करते, अभी देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है कि जो P007 प्रोडक्ट आईडी है ये पूरे इस कॉलम में एक ही बार अवेलेबल है। तो मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा फिल पॉइंटर है इस पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, और देखिए यहाँ पे पूरे वैल्यूज आ गए। अब ये बोला 2 बार, यानी ये 2 बार अवेलेबल है, यानी एक से ज्यादा है तो मतलब ये डुप्लीकेट है। ये 3 बार है, ये 2 बार है, 2 बार, 3 बार। ओके, ये तो क्या होगा कि ये इसने मुझे नंबर्स दे दिए, राइट, 1 2 3 4 5। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे मुझे कुछ भी बोला जा सकता है कि अगर कोई डुप्लीकेट हो तो उसके आगे ट्रू लिखो या फिर डुप्लीकेट लिखो या फिर यूनिक लिखो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जो फॉर्मूला है F2 प्रेस करूंगा। इससे क्या होगा, मैं एडिट मोड में आ जाऊंगा और मैं ग्रेटर देन 1 करूंगा सिर्फ। तो इससे क्या होगा, जो भी ग्रेटर देन 1 है मीन्स वो डुप्लीकेट है। और क्या करना है, एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल वैल्यू है। अब ट्रू मतलब डुप्लीकेट। ओके, ट्रू मतलब डुप्लीकेट है, फॉल्स मतलब यहाँ पे सिंगल वैल्यू। अगर आप इसमें चाहो तो कुछ भी मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो, राइट। अब जैसे मुझे यहाँ पे काउंट इफ ग्रेटर देन 1 है तो इसके बदले मुझे वहाँ पे कुछ लिखना है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन यूज करूंगा। आगे इफ कंडीशन यूज करूंगा, अगर ये वैल्यू मेरी ट्रू होती है, ओके, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो क्या करना है, मुझे डुप्लीकेट आना चाहिए। ओके, डुप्लीकेट। और अगर नहीं हो रही है तो क्या है, यूनिक। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से टाइप किया और एंटर करूंगा। इसे मैं नीचे इस तरीके से ड्रैग करूंगा। ओके, इसे मैं क्या करता हूँ, सेंटर में ले लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में काफ़ी इजी हो। मैं इसे वापस मिनिमाइज कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है, ये सारे डुप्लीकेट्स वैल्यू है। यहाँ पे यूनिक कितने हैं, सिर्फ 1 यूनिक है, 2 यूनिक है और यहाँ पे क्या है, 3 यूनिक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो काउंट इफ फॉर्मूला उसका यूज करके भी जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढा फॉर्मूले की मदद से। अगर मुझे बोला जाए कि ये जो रो है, ये रो डुप्लीकेट कितने हैं पता करिए, तो इसे कैसे पता करेंगे, तो चलिए उसे देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल में। तो मैं आ गया यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 में, और यहाँ पे मुझे बोला गया कि जो रो है उसे आप ढूंढिए कितने रो यहाँ पे डुप्लीकेट है, यानी प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर नेम और सेल्स अमाउंट सभी का सेम है। तो यहाँ पे सेम ट्रिक हम यूज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग कॉलम लेंगे। ओके, हेल्पिंग कॉलम हम क्या करेंगे, सेम कॉनकैट ले लेंगे इस तरीके से और इसको
एंटर कर देंगे। एंटर किया, अब देखिए इसके नीचे मैं फिल हैंडल से क्या करूँगा, नीचे इस तरीके से ड्रैग कर लूँगा। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, काउंट इफ फॉर्मूला यूज़ करूँगा। काउंट इफ, राइट, रेंज क्या है मेरी, ये मेरी रेंज बन गई है, क्योंकि क्या है, ये सभी की मेरी, ये हर एक रो के हिसाब से मेरी यूनिक वैल्यू तैयार हो गई है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे। क्राइटेरिया में हमें क्या करना है, क्राइटेरिया में हमें इसे ही सेलेक्ट करना है। ओके, इसमें मैं क्या करूंगा, जो कॉलम डी है उसको मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस दूंगा और बाकी को रिलेटिव रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा आ गया। आगे यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट कितने हैं, एक ये डुप्लीकेट है और एक ये डुप्लीकेट है और यहाँ पे भी देखिए ये डुप्लीकेट है। अब यहाँ पे चाहे तो आप इमोजी भी यूज कर सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक इमोजी यूज करेंगे। अगर डुप्लीकेट है तो वहाँ पे कुछ इमोजी आना चाहिए, राइट। चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हो कुछ इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इफ ले रहा हूँ। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 1 निकला तो मतलब डुप्लीकेट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 1 डाला तो अब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, यानी वो डुप्लीकेट वैल्यू है। डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर रहा हूँ और मैं विंडोज पॉइंट यानी जो दशमलव होता है विंडोज फुल स्टॉप, उसका मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि जो इमोजी का सेक्शन है विंडोज के अंदर ये ओपन हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो हार्ट का सिंबल है यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग सिंबल देखने मिलेंगे। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसके सामने क्रॉस मार्क्स आ जाए। ओके, ये क्रॉस मार्क्स क्लिक करूंगा, क्रॉस मार्क्स आ गया, इसे क्लोज करता हूँ। ओके, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया मैंने और यहाँ पे अगर वो ग्रेटर देन 1 नहीं है यानी वो ट्रू है, यहाँ पे राइट साइन आ जाए तो वहाँ पे क्या करूँगा, मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे इमोजीज में और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, राइट वाला जो सिंबल है उसे लूँगा। तो देखिए ये क्रॉस गया और यहाँ पे देखिए राइट वाला है, इस पर क्लिक किया और इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज करूँगा और इस पर मैं क्या करूँगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में से क्लोज कर दूंगा। दैट्स इट, एंटर। अब देखिए यहाँ पे देखिए आ गया। इसे आप चाहे तो क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, ये हाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे तो जो जो डुप्लीकेट है उसके सामने क्रॉस आ गया है और जो जो यूनिक है उनके सामने क्या हो गया, इस तरीके से बॉक्स में राइट टिक आ रहा है। ओके, तो मतलब ये यूनिक वैल्यूज है। अब मुझे यहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इन्हें सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इस बार मैं कहाँ जाऊंगा, इस बार मैं जाऊंगा न्यू रूल पे जाऊंगा। ओके, न्यू रूल पे क्यों जा रहा हूँ चलिए आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। ओके, यहाँ पे आ गया मैं, फॉर्मूला में क्या करना है मुझे चलिए वो बता देता हूँ। इक्वल टू, अगर मेरी ये वैल्यू यानी जो E4 है वो इक्वल टू होती है किसके, जो क्रॉस मार्क्स है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विंडोज पॉइंट वापस आना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए ये सिंबल लिया था मैंने, इस पर क्लिक किया मैंने। ओके, इसे मैं फिर से क्लोज करूंगा और इसे मैं क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड में वापस बंद कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मुझे एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा कि ये जो E4 है ये क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, जब ये मेरा फॉर्मूला नीचे जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, E4 की जगह E5 होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डॉलर साइन हटा दूंगा और इसे मैं क्या करूँगा, जूम आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग मुझे देनी है उसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। फिल करना है, येलो कलर लेना है, येलो कलर ले लेते हैं। ओके, राइट, हो गया, मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। ओके, प्रेस। अब देखिए क्या हुआ, तो जहां जहां पे क्रॉस मार्क है वो पूरा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, यानी ये जो वैल्यूज है यहाँ पे डुप्लीकेट है। अब देखिए यहाँ पे P001 RO 500, यहाँ पे देखिए P001 RO 500, उसी तरीके से यहाँ पे 750 P022 V1 और यहाँ पे देखिए V1 है 750 और P002 पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले के जरिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए भी डेटा को हाईलाइट कर सकते हो आपके एक्सेल के अंदर। सो गाइज, अब जो अगला एग्जांपल है वो ये है कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको हम अलग से किसी सेल में या रेंज में कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ, आपने तो यहाँ पे देख लिया कि ये डुप्लीकेट्स वैल्यू है, राइट, ये हाईलाइट हो चुके हैं। बट अगर इन्हें सेपरेटली निकालना है किसी और रेंज में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक एक करके कॉपी पेस्ट करोगे या फिर फिल्टर करके कॉपी पेस्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे फिल्टर करने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फिल्टर फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ से जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको यहाँ पे निकाल लेंगे। तो चलिए उसे कैसे करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, चलिए आपको दिखाता हूँ। अब डुप्लीकेट वैल्यू को अलग से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, इक्वल टू फिल्टर। यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्टर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला मैंने टाइप कर दिया। अब एरे बोल रहा है, मतलब कौन सा एरे आपको यहाँ पे पुल करना है। तो मुझे क्या करना है, ये सभी एरो यहाँ पे पुल करने हैं, राइट। इनमें से जो डुप्लीकेट है उन्हें मुझे पुल करना है। इसे मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देता हूँ, देन कॉमा। अब मैंने यहाँ पे एरे सेलेक्ट कर लिया। अब जो अगला सिंटैक्स है वो है इंक्लूड का। तो इसमें मतलब क्या क्राइटेरिया हमें देनी है, कौन से कंडीशन पर वो फिल्टर करना, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होती है। ओके, तो मेरी जो क्राइटेरिया वो क्या होगी, डुप्लीकेट की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, काउंट इफ का। काउंट इफ में मेरी रेंज क्या होगी, मेरी रेंज होगी ये यूनिक वाली। ओके, कॉमा।
अब इसमें क्राइटेरिया क्या होगी, रेंज ये है तो मेरा क्राइटेरिया भी यही होगा। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एरे फॉर्मूला बना रहे हैं। यहाँ पे मैं सारा पूरा जो कॉलम है वो ले लूंगा, वो क्या करेगा, इन्हीं को ढूंढेगा इन्हीं में, और क्या करेगा, जो ग्रेटर देन 1 होंगे वो वहां पे काउंट करेगा। इसे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। अब मेरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल्टर में मैंने वो एरे सेलेक्ट किया जो मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे मुझे पूरा डेटा चाहिए। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरा क्या है, डुप्लीकेट्स वैल्यू मुझे चाहिए, राइट। तो डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से कॉन्केट करके एक यूनिक वैल्यू क्रिएट की थी, जिसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा था, हर रो जो डुप्लीकेट है उसे मैं फाइंड आउट कर रहा था। सेम चीज मैंने यहाँ पे की है, काउंट फॉर्मूला लगाया, इसमें रेंज डाली, और इसमें मुझे जो क्राइटेरिया थी, क्राइटेरिया भी मैंने कहा कि इसे ही सिलेक्ट किया, उसे मैंने ग्रेटर देन 1 कर दिया। अब मैं इसे क्या करूंगा, कॉमा करूंगा। अब देखिए इफ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो क्या आना चाहिए, नथिंग आना चाहिए। ओके, क्लोज। एंटर किया तो देखिए क्या हो रहा है, एंटर किया तो जो डुप्लीकेट्स वैल्यू वो सारी यहाँ पे आ गई। अब डुप्लीकेट्स वैल्यू देखिए, सबसे पहला क्या है, P001, P001, यहाँ पे P001, P002, देखिए सारी वैल्यूज प्रॉपर है। अगर आप इसे सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉर्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ओके, सॉर्ट फॉर्मूला लिया मैंने, राइट, एरे आ गया। सॉर्ट इंडेक्स मतलब 1, यानी जो कॉलम 1 है उसके अकॉर्डिंग मुझे करना है, और बाकी क्या एज इट इज जो डिफॉल्ट होगा सेंडिंग ऑर्डर वो ले लेगा। 1 क्या है, एंटर कीजिए। अब देखिए जो P001 है वो फर्स्ट हो गई, P002 आ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज को भी क्या कर सकते हो, फिल्टर फॉर्मूले के जरिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी दूसरे लोकेशन पे। लेकिन यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये जो फिल्टर फॉर्मूला है ये एक्सेल 2021 के वर्जन और उसके ऊपर के वर्जन में अवेलेबल है, या फिर जो 365 वर्जन होता है एक्सेल का, उनमें जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये अवेलेबल होता है। अगर आप 2021 से पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, 1916 वगैरह, तो वहां पे आपको ये फिल्टर फॉर्मूला और जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो वहां पे देखने नहीं मिलेगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा आपको तो थम्स अप देना ना भूले, और साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही अमेजिंग एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है, कोई क्वेश्चन भी आपके पास, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मैं मिलूंगा आपसे मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं कुछ अमेजिंग और ट्रिक आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।